हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल अपने? नारायण देव वर्मा को किसका सदस्य बनाया गया था? राज्यसभा। कब से कब तक? और कौन से आंदोलन में जेल गई थी? भीलवाड़ा में किसकी स्थापना की थी? और महिला आश्रम कब बनाया गया था? 1900। राजस्थान की ऐसी महिला नेता जिनको पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों मिले हो? रतन शास्त्री जो थे, उन्होंने कौन से प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया? और भारत छोड़ो आंदोलन में किसकी सेवा की थी? भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके। राजस्थान का पहला व्यक्तित्व जिन्हें पद्म विभूषण मिला था, जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज जो है वो कलकत्ता के कौन से सम्मेलन के अध्यक्ष बनी थी? अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। और उन्होंने अपना लंबा समय अपने पति के साथ कहां बिताया था? वर्धा के अंदर बिताया था। और उनको कौन से प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाया गया था? कौन से आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था? विनोबा भावे की कौन से आंदोलन में भाग लिया? और कितने कुओं का निर्माण करवाया था? 108। एक कौन सी महिला जो बिजोली और सविन्य अवज्ञा दोनों में गिरफ्तार हो गई थी? रमा देवी जोशी। जब बिजोलिया में गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने क्या कहा था? जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे मैं बार बार यहाँ। उन्होंने किस व्यक्ति के साथ में विधवा पुनर्विवाह किया था? लादूराम जोशी। राजस्थान की पहली महिला जो फ्रीडम मूवमेंट में गिरफ्तार हुई थी? अंजना देवी चौधरी। कौन से किसान आंदोलनों में भाग लेती है? मेवाड़ और बूंदी। और कौन से आंदोलन में गिरफ्तार की जाती है? किसमें? अच्छा, किसमें? नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्थान में कौन से क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? कौन से क्रांतिकारी को जेल में प्रताड़ना में हत्या कर दी गई थी? कौन से क्रांतिकारी ने जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा। कौन से क्रांतिकारी को हजारीबाग जेल में रखा गया था? कौन से क्रांतिकारी वेल्लूर जेल के अंदर थे? कौन से क्रांतिकारी, दो क्रांतिकारी जो टोडगढ़ जेल में रहे थे? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह। अच्छा, टोडगढ़ जेल से फरार होने के बाद इनमें से कौन एक वापस पकड़े गए थे? गोपाल सिंह खरवा। वो बाद में कौन सी जेल में रखे और बाद में उनको कहां शिफ्ट किया गया? राजस्थान में क्रांति की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? उनके सहयोग के लिए किसको भेजा गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट। और विजय भारत समाज किसने बनाया था? महेंद्र कुमार मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किसके नाटक है? किसके हैं? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो किसने लिखा था? हीरालाल शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति किसने लिखे थे? मेजनी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी जतीन दास कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा। कौन से क्रांतिकारी की बस द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई? मोरिजा में पुलिस फायरिंग में कौन कौन शहीद हो गए थे? लोणकरण, रामकरण और खुबाराम। उदयपुर में पुलिस फायरिंग में कौन कौन शहीद हो गए? कौन से क्रांतिकारी अपना समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताते हैं? कौन? निमेज हत्याकांड में कौन कौन सरकारी गवाह हो गए थे? माणिक चंद और शिवनारायण। और आपके कोटा के महंत प्यारेलाल में कौन कौन हो गए थे सरकारी गवाह? लक्ष्मी लाल भटनागर। कौन हो गया था? केसरी सिंह बारट के अलावा कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में अन्य आरोपी कौन कौन थे? सोमदत्त लहरी, रामकरण और हीरालाल जालौरी। निमेज हत्याकांड में किसको फांसी दी गई थी? मोती चंद। किसको काला पानी भेज दिया गया था? तो कौन कौन फरार हो गए थे इस मुकदमे में? जयचंद और सागरमल गोपा की किताबों के नाम बताओ दे। जैसलमेर का गुंडा राज और देश के दीवाने किसने पब्लिश की थी? कितने क्रांतिकारियों की जानकारी? कितने क्रांतिकारी? क्या रमेश स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? कहां पे? बुसावर के अंदर हुई थी। जो आपके महंत ये केसरी सिंह बारट थे, इनको कोटा में किस पद पर रखा गया था? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ एथनोग्राफ। इन्होंने कहा था कि भाई साहब, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, उसकी जगह आपको मेयो कॉलेज नहीं जाना चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड की जगह कहां पे? किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए? उच्च। चलो आगे पढ़ते।
लिखो शांता त्रिवेदी। हाँ है पदीन। यही तो उसी पद के लिए बनाओ जिसके लिए अन्य नहीं। आप जैसे उस पद पर आओगे अपने आप आ जाओगे। जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जैसे वो उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, है ना। अब राज्यसभा का सभापति के लिए अलग से उसको योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता। जैसे आप भारत के उपराष्ट्रपति हो, आप अपने आप राज्यसभा क्या हो, सभापति पदेन। क्या लिखा आपने? शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी जिस साल, हाँ अभी समाचार पत्र पढ़ेंगे आज, 19 समाचार पत्र पढ़ेंगे। क्या करना है उससे, पुलिस ने गुमान से क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है। शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी जो है ये 1947 में, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था उस साल राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? 1947 में। कब करते हैं? 1900 उदयपुर में। कहां पे? लिखो 1947 ईस्वी में, इन 1947 एडी। 1947 ईस्वी में 1947 एडी उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। से स्टैब्लिश्ड राजस्थान विमेंस काउंसिल एट उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। से स्टैब्लिश्ड राजस्थान विमेंस काउंसिल एट उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। से स्टैब्लिश्ड राजस्थान विमेंस काउंसिल एट उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? राजस्थान महिला परिषद। किसने? इनका एक अच्छा सा डायलॉग है, वो याद रखना आपने। इन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, बोलो देखिए, महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। क्या का? पूरी लाइन बोलो। बिना आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ। राजनीतिक आजादी या पॉलिटिकल फ्रीडम, इसका मतलब क्या होता है? राजनीतिक आजादी का क्या मतलब होता है? अरे महिला ही नहीं, केवल एक वर्ड है राजनीतिक आजादी, इसमें महिला का है? वर्ड है एक राजनीतिक आजादी, इसका मतलब क्या है? है? चुनाव का प्रचार प्रसार करना तो है? पुरुषों के बराबर महिलाओं को सीटें मिलना। तो मैं महिला की तो बात ही नहीं कर रहा। कोई महिला नहीं, केवल एक वर्ड है राजनीतिक और आजादी, इसका अर्थ बताना है। चुनाव लड़ना। हाँ, जितने भी अधिकार मिल रखे हैं। हाँ, अपना प्रतिनिधि चुनना। हाँ, चुनाव लड़ने की आजादी। क्या तुम्हारे पास राजनीतिक आजादी है? क्या तुम चुनाव लड़ते हो? है? मैं देखो नहीं लड़ा, तुमने एक बार भी नहीं लड़ा, मैंने एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा, मेरे परिवार में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, पर मेरे पास राजनीतिक आजादी है, मैं वोट देता हूं। राजनीतिक आजादी का मतलब है वोट देना और चुनाव लड़ना दोनों। आपके पास वोटिंग राइट है, ये भी तो आपकी राजनीतिक आजादी है। आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, ये भी आपकी क्या राजनीतिक आजादी। तो इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को राजनीतिक आजादी तो हमने दे दी, मतलब महिलाएं वोट भी डालती है और महिलाएं चुनाव भी लड़ सकती है, पर उनके पास अभी तक भी पैसे, आर्थिक सशक्तिकरण उनका नहीं है। तो वोट डालने का और वोटों में खड़े होने का कोई भी मतलब है, क्योंकि अभी भी जब महिलाओं के पास आर्थिक आजादी नहीं, आर्थिक आजादी किसके पास में? पुरुषों के। तो वोट कैसे डाले जाएंगे महिलाओं के? जैसे पुरुष कहेंगे। घर के बड़े आदमी ने कह दिया, घर के पुरुष ने कह दिया इसको वोट देना, महिला उसको वोट दे देती है। फिर राजनीतिक आजादी का क्या मतलब निकला? राजनीतिक आजादी का मतलब है मैं अपने विवेक से अपने वोट का इस्तेमाल करता हूँ, जबकि वहां महिलाओं का विवेक कहाँ में? चुनाव में खड़ी हो सकती है महिलाएं, सरपंच जीत गई, पर बाद में सरपंच ही तो कर रहा है पति, भाई, पिता, ससुर, जो घर के अंदर जो नेता है वो आदमी कर रहा है। तो महिलाओं के लिए उस चुनाव लड़ने और चुनाव में जीतने का भी कोई मतलब है, जब तक क्या नहीं आ जाएगा उनके पास? आर्थिक सशक्तिकरण। क्या नहीं आ जाएगा?
जब उनके पास रुपए आ जाएंगे, या रुपए आ जाएंगे नहीं, रुपए खर्च करने का अधिकार या रुपए पर अपना स्वामित्व आ जाएगा, तब उनके लिए राजनीतिक आजादी का मतलब होगा। ऐसा किसने कहा था? देखो, इन्होंने कहा था कि सी सेड दैट, इन्होंने कहा था कि सी सेड दैट, इन्होंने कहा था कि, इन्होंने कहा था कि देश लगा के लिखो, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बिना, इन्होंने कहा था कि, न तो शब्दों पे ध्यान देते हो, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लिखना ही पड़ेगा सशक्तिकरण, कोई तरीका नहीं है। और तेरे को ये नहीं लिखना आता तो फीस वापस ले जा। बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ किसने कहा था ऐसा? जानता त्रिवेदी। क्या कहा, दोबारा बताओ लाइन। राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ। अब नया टॉपिक लिखो, राजस्थान के समाचार पत्र। न्यूज पेपर्स ऑफ राजस्थान। प्रारंभ में हमारे जितने भी समाचार पत्र पब्लिश किए गए थे ना, वो सरकारों ने पब्लिश किए। किसने पब्लिश किए? राजाओं ने। मतलब राज्य की जो सरकार होती वो अपना अखबार निकालती और बेसिकली उनके अंदर ये बताती कि हमने क्या क्या किया है। जैसे हमने पढ़ा था कि मुगल दरबार के अखबारात होते थे, बताए थे मैंने, अखबारात बताए थे। मुगल दरबार की सूचनाएं होती वो क्या कहलाते थे? अखबारात। वैसे अपने भी यहाँ जो राज्य थे उन्होंने अपने अखबार निकालने शुरू किए, उनमें अपने काम बता दे, भाई ये हो गया, ये नहीं हुआ हमारा काम। ऐसा पहला अखबार अपने राजस्थान में भरतपुर से निकला था। कहां से निकला था? उस अखबार का नाम था मजहरुल सरूर। क्या नाम था? मजहरुल सरूर। लिखो, हेडिंग डालो। मजहरुल सरूर। नए पेज पे लिख लेती राजस्थान के समाचार पत्र। बहन शांता त्रिवेदी में समाचार पत्र आ गए। हेलो, झांसी की रानी बटालियन की मुख्य नेता। नए पेज पे लिख, नया टॉपिक है ये। धाप के कंजूस सारे के सारे। तुम्हें नोट्स बनाने भी सिखाने पड़ेंगे एक पन्ने में। देखो सुनो मेरी बात, पहली बात तो नोट्स बनाया करो बिना लाइन की कॉपी में। लाइन वाली कॉपी में कभी नोट्स नहीं बनाने। यदि अब आपके पास है तो अगली बार से चेंज करना, नया सब्जेक्ट लगे तब। दूसरा, वो जो बिना लाइन वाला पन्ना है उसके एक पेज में अधिकतम 12 लाइनें होनी चाहिए। तुम एक में लाइन लिखते हो यार 27, फिर घर पे जाके लेंस लगा लगा के देखते हो कि मैं खुद ही क्या लिख के लाया हूं। और एक कोई टॉपिक मैंने मैंने माणिक्य देवी वर्मा लिखवाया, नारायण देवी वर्मा लिखवाया, उनके बाद में शांता त्रिवेदी लिखवाया, तो उनके बीच में कम से कम 2 लाइनें छूटनी चाहिए कि जब हम अगला लिख रहे हैं। हम कोई टॉपिक ही चेंज कर दे पूरी तरीके से, बीच में 3-4 लाइनें छूटनी चाहिए। हम नया ही टॉपिक लेके आते हैं तब पेज बदल देना चाहिए। ये बात सिखाने की थोड़ी होती है यार, कोई ये तो खुद ही करना होता है। और सुनिए,
क्योंकि यदि तुम किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हो सीधे सीधे, मेंस में तो क्या हमारे सामने वो लाइनें लिखवानी पड़ती है। तुम ये भी किया करो, जैसे अभी मैं, लिखो पहले इसको, लिखो फिर मैं बताता हूँ। देखो 1849 ईस्वी में, मैं समझा दूंगा, एक बार लिख लो आप। 1849 ईस्वी में, इन 1949 एडी, 1849 ईस्वी में भरतपुर राज्य द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भरतपुर स्टेट पब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर। भरतपुर राज्य द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भरतपुर स्टेट पब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर। भरतपुर राज्य द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भरतपुर स्टेट पब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर। भरतपुर राज्य द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भरतपुर स्टेट पब्लिश्ड दिस न्यूज़पेपर। लाइन चेंज कर लिखो। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। लाइन चेंज कर लिखो। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। आई बात समझ? क्या क्या बात की हमने, बताओ देखे। 1849 में प्रकाशित हुआ, भरतपुर से प्रकाशित किया गया, दो भाषाओं में होता था, हिंदी और उर्दू, और राजस्थान का, इतनी बात है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं केवल इतना लिखता। खत्म। मैं जानता हूं कि जब मैं लिखता हूं द्विभाषी, इसका मतलब अखबार की भाषा की तो बात है। मैं जानता हूं कि जब मैं लिखता हूं पहला समाचार पत्र तो राजस्थान का ही तो बात कर रहा हूं, राजस्थान जी की तो पढ़ रहा हूं। या मैं राजस्थान का प्रथम इतना ही लिख के छोड़ लेता, या खाली प्रथम ही लिख देता, पर चूंकि राजस्थान का है तो हमने राजस्थान का प्रथम लिख लिया। 1849 का मतलब मैं समझता हूं कि 1849 में पब्लिश हुआ है। आगे भरतपुर राज्य लिखा है, इसका मतलब किसने पब्लिश किया? तुम अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगाते हो। होता है, था, किया जाता है, प्रकाशित किया गया था, है, किया, हुआ, उसमें पूरी एनर्जी है। कॉपी चेक करने में वो मेंस की बात है। तब क्या इसको ये पूरी लाइन नहीं लिख सकते तुम? मैं कहूं यदि तुम्हें ये कहा जाए मेंस में लिखना है इसको, तो क्या तुम इसको याद करते हो? आप इसको, आप सर इसको याद करते हो? होता था, किया जाता है। आपको मैं 4 पॉइंट बताता और मैं ये केवल इतना लिख देता, मैं अभी आपको बता कि सर इसको मेंस की तरह लिखो, तो आप क्या करते? 1849 में भरतपुर द्वारा प्रकाशित किया गया। ये एक द्विभाषी समाचार पत्र था। ये हिंदी तथा उर्दू दोनों में प्रकाशित किया जाता। अपने आप लिख सकते, आपने पूरी एनर्जी इसमें लगा दी। नोट्स बनाने का तरीका यही होता है।
मेंस की जो चीजें होती है, जो पूरी पूरी, जैसे हम जब मेंस में पढ़ाते हैं वहां लिखाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, तो वहां कारण लिखाते हैं जापान दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़त बनाता जा रहा था। अब भारतीयों को लगता था कि जापान भारत पर अधिकार कर लेगा, इसलिए गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के तहत एक नए आंदोलन की आवश्यकता थी। अब गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक लंबा समय बीत चुका था, अतः भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ चुकी थी तथा भू राजस्व अधिक लिए जा रहे थे। भारतीय जनता द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों से बड़ी परेशान थी, इसलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण भारतीयों में राजनीतिक चेतना का संचार हो चुका था, अतः उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। दूसरे देशों का बढ़ता दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा था, भारतीय इस समय किसी आंदोलन की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे। वहां पूरी लाइनों की आवश्यकता है यार, उसमें दो दो तीन तीन चीजें होती है, एक साथ चीजें जुड़ी हुई होती है, तो आपने लिख ले उनको। मैं तो वहां पर भी हमेशा ये चाहता हूं कि स्टूडेंट लाइनें अपने हिसाब से सेट करे। जिस दिन तुम लोगों ने मेरे कहा था ना कि सर आप जल्दी लिखवा देते हो और हमारी समझ नहीं आती आपको पढ़ाया बार, ये आप वाला टॉपिक सेम 3 क्लासों में चल रहा है। आपकी क्लास में एक शाम को D7 चलता है, उस क्लास के अंदर एक वो बच्चों का बैच है, एकदम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले टापर आते हैं इंटीग्रेटेड वाले, उसके अंदर चलता है। मैंने उस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले में उस दिन शाम को मैंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें हिंदी वालों को कुछ भी नहीं लिखूंगा, इंग्लिश वालों को मैं सेंटेंस बोल दूंगा छोटे छोटे, क्योंकि इंग्लिश वाले कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको, या कन्वर्ट कर ले तो अपने हिसाब से कर ले। हिंदी वालों को मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगा, मैं केवल बोर्ड पे ये समझाऊंगा कि 1849 में हुआ था, भरतपुर से हुआ था, बाइलिंगुअल था, हिंदी उर्दू दोनों के अंदर होता था, और राजस्थान का पहला था। अब मैं केवल इंग्लिश बोलूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उस आप वाली घटना को 7 दिन हुए हैं, 7 दिन से वो बच्चे यूं ही लिखते हैं। कल मेरे मुंह से निकल गया, कल मैं उनको कुछ पढ़ा रहा था, और मैं अब आदत पड़ी हुई आपको, जब पढ़ा गया शाम को पढ़ाता हूँ तो मैं मेरे यूं मुंह से निकल गया कि भाई मैं कुछ लिखवाता लिखवाता मैं को भाई लिखो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बच्चों ने तो कहा अरे सर लिख लेंगे। मैं उनसे दो तीन दिन मैंने उनको चेक किया, मैंने बीच बीच में रैंडम किसी को खड़ा किया, मैंने पूछा किसी को कैसे लिखा तूने इस लाइन को, कि मैंने केवल समझा दिया उनको कि निमेज हत्याकांड के में और अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें वेल्लूर जेल भेज दिया। पहले मैंने बोर्ड पे समझा दिया, निमेज लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, 1913 लिख दिया, सारा लिख दिया। तूने कैसे लिखा? बच्चे ने लिखा अर्जुन लाल सेठी को निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया था, दूसरी लाइन लिखी अंग्रेजों ने इन्हें वेल्लूर जेल भेज दिया था। किसी सेकंड दूसरे बच्चे खड़ा किया, उसने कहा इनको निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा वेल्लूर जेल भेज दिया गया था। इस चौथे से मैंने पूछा तूने क्या लिखा? उसने लिखा निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार कर वेल्लूर जेल भेज दिया गया था। और किसी से पूछा, उसने कहा निमेज हत्याकांड में गिरफ्तार हुए वेल्लूर जेल में रखे गए। कितना वर्सेटाइल हो आप, अपने हिसाब से सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हो। पढ़ाई यही है, देखो जो कल हमने पूरे 2 घंटे बिताए थे जिस बात पर, वो वही है। मैं मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूंगा, मैं लिखवाऊंगा, एक एक लाइन बोलूंगा। कल शाम को एक कोई पेरेंट्स मेरे से मिलने के लिए आए थे, उनके बच्चे कोई पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा अरे सर हम आपकी सारी क्लासें देखते हैं, यूं ही कोई बात है, तो उन्होंने कहा हमने एक चीज नोटिस की, आप ना सर एक लाइन को बोलते रहते हो बोलते रहते हो बोलते रहते हो, वापस बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, खूब देर तक बोलते रहते हो सर। मैं यार इसने भी नोटिस किया कि अपने एक लाइन को खूब बार बोला जाता है, स्टूडेंट नहीं कर पा रहा। 52 ईयर्स ओल्ड, जिनका अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे भी कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर उनको लगता है बच्चों का RS की तैयारी करवाना, इसलिए बच्चों को भी अपने वीडियो दिखाए होंगे स्प्रिंग बोर्ड के, इन्होंने देखे होंगे नोट्स का। इससे क्या होता है, फायदा ये होता है जब हम इतना लिख लेते हैं, टीचर पूरी लाइन बोलता रहता है, आप उसको याद करते हैं। यार मजहरूल सरूर 1849 का है, भरतपुर का है, बाईलैंग्वेज है, हिंदी उर्दू दोनों में था, राजस्थान का पहला है। ज्यादा याद नहीं होगा आपको, 1849 नहीं याद रहेगा आपको, भरतपुर याद नहीं रहेगा आपको, ये तो याद रह जाएगा 2 भाषाओं में था। एक आधी बात क्लास में ही याद होगी आपके, थोड़ी घर पे जाके याद कर लेंगे। पर आप, यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था, बस वापस आते हो तो पूरी एनर्जी पूरा फोकस इस पे था कि सर की लाइन सुननी है और सर की लाइन सुन के लिखनी। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने उन 2 दिन में कह रखा है यार मेरी अंग्रेजी उतनी है जितनी सी मैं हिंदी में कन्वर्ट करके तुम्हें लिखवा दूं, इतनी अंग्रेजी मेरे को आती है। तुम मेरे ज्यादा जानते हो और अच्छी जानते हो, तुम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तुम सेंटेंस चेंज कर लिया करो। मैं तुम्हें बता दूंगा इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, कि बच्चों को कई बार उनके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एग्जैक्टली उस वोकेबुलरी नहीं आती उसकी, कि यार अब क्या लिखूं इसको, कि मैंने उसको लिखवा दिया कि भाई स्थापना की, तो उसको स्थापना को क्या,
मन कहता मैं लिखवाता तो मैं स्टेब्लिश लिखवाता, तुम करो देखे तुम्हारे हिसाब से। मैं दो चार से कई बार पूछता और बीच बीच में तूने क्या लिखा रहा है स्थापना वाले में, इसमें उसमें मैंने फाउंडेड लिखा, मैंने फॉर्म्ड लिख लिया था सर, इस दो वर्ड और पता चले, अपने भी अगली क्लास में यूज लेंगे, तुम आपस में एक दूसरे यूज ले लिया करते हो। मैंने और देखा, मैं ऐसे करके जल्दी करवा लेता हूँ चीजों को। और मैं मेरे कल अच्छा तो वही लगा मुझे कि उन बच्चों ने मेरे को टोक दिया कि ना सर बोलना नहीं है, लिख लेंगे, इसमें मजा आता है। कोई लंबे सेंटेंस आते हैं कहीं पर कि जैसे मान लो मैंने पूरी वो कहानी सुनाई कि लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, महाराणा फतेह सिंह उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे, केसरी सिंह बारट ने उनको 13 दोहे लिखकर भेजे थे, इन्हें चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है, इन्हें पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। मैं तो पूरा एक साथ सुना देता हूँ, फिर एक एक लाइन लिखवाता हूँ, वो जरूर मैं उनको कहता हूँ मैं लिखवा देता हूँ। तो भी खूब सारे बच्चों ने कहा सर आप भले लिखो, जिनको लिखना होगा लिख लेंगे, हम खुद लिखते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से लिखे, मैंने 5 लाइन लिखवाई। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, महाराणा फतेह सिंह उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे, केसरी सिंह बारट ने उन्हें 13 दोहे लिखकर भेजे, जिन्हें चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है, इन्हें पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग ही नहीं लिया। बच्चों ने लिखा 1903 के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे, केसरी सिंह बारट के 13 दोहे जिन्हें चेतावनी चुंगटिया कहते हैं को पढ़ने के बाद भाग नहीं लिया। उसकी क्रिएटिविटी तो थी कि उसने कम से कम सेंटेंस को जोड़ना तो सीखा, है ना। इसलिए अपनी हमेशा ना, आप कई बार कोई किसी से आप सुनते हो ना कि सर उसने हमें कहा कि स्मार्ट स्टडी क्यों नहीं करते, है ना सर, कम पढ़े ज्यादा याद हो जाए सर, सर हम पढ़ते तो ज्यादा है याद कम होता है सर। वो स्मार्ट स्टडी और कुछ ही नहीं है, कोई मार्केट में मिलने वाला चूर्ण थोड़ी है जो थोड़ा थोड़ा चाट लेंगे सारा याद जल्दी होने लग जाएगा। वो यही है कि हम चीजों को क्लास में कितना याद कर लेते हैं, वो यही है कि हम हमारी एनर्जी कम लगाएं और उसे आउटपुट ज्यादा निकाल लें, है ना। हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। एक पेज भरा पूरा मजहरुल सरूर में खाली इसने। मास्टर मैं अभी भी बोलूंगा आपको, मैं छेड़ूंगा ही नहीं उन बच्चों को, मैं ज्यादा अधिकार समझता हूँ छेड़ना उनको मैं कर लेता हूँ जैसे मेरे हिसाब से मोल्ड कर लेता हूँ उनको। उनको मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मैं एक कर देता हूँ, तुम मिलो आपस में सुनाओ इधर। आज दिन मैं तुमसे डले आके पूछता हूँ, आप पूछना उस बेच में किसी बच्चे को, मैं नहीं पूछे, उनमें से किसी को खड़ा करता हूँ, कल जो पढ़ाया था आगे आगे रिवीजन करा दे, बिना रजिस्टर और यहाँ बोल। वो या तो खुद बोलता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर जैसे आप पूछते हो वैसे पूछेंगे, हाँ लो मैं पूछ लेता हूँ, या कल वाला पढ़ाया था वो पूरा सुना देता है। में लड़ते हैं वो बच्चे छोटे छोटे कि कल वाला नहीं सर पिछले 3 दिन वाला एक साथ सुना दूं तो सर थोड़ा सा तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा सर, 10 मिनट ही लगेंगे और क्या फर्क पड़ेगा सर, पूरा सुन लो। मैं उनको कहा अरे नहीं नहीं थोड़ा सा पढ़ने दो रे, फिर तुम्हारे वो पढ़ाई नहीं होगी, आज की पढ़ाई नहीं होगी। 3 3 दिन का 4 4 दिन का यदि करना। अब तो एक बच्चा शायद एग्जाम एग्जाम में नहीं आ रहा, मैं कई दिनों बाद उसे बेच वापस गया, एक भरतपुर का बच्चा था दिगंबर, उसने दिन 27 दिन का एक साथ सुनाया था। 27 27 दिन के 3 पेज भी कम से कम मानो ना तो 51 है, बिना काके की चेंज की। सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का बच्चा, और वो नहीं उसको वो कॉन्फिडेंट था तो आगे आ गया। मैं मेरा जीव करता है कई बार कि उस बैच के 10 15 बच्चों को मैं डेली लाऊं क्लास में, तुम्हें दिखाऊं चीजें याद होती है, तुम अपना मन नहीं बनाते याद करने के लिए, या तुम उनके अंदर वैसा एफर्ट नहीं डालना चाहते कि याद हो जाए। इसको मेंस में प्री में कैसे लिखो, और सेंटेंस फ्रेमिंग हमेशा अपने तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए किसी पे कभी नहीं रहना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ये नहीं को दूसरा सब्जेक्ट भी। पहली बात तो मैं ज्यादातर अब इसको छोड़ के मैं ज्यादातर बोर्ड पे लिखता हूँ, ये हुआ था ये हुआ था, आप उसके साथ में लिख लें, नहीं भी लिखें तो आप लाइन सुने कि मास्टर ने क्या लाइन बोली, कि मैंने बोला 1849 ईस्वी में भरतपुर राज्य द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, समझ में तो आ गई ये बोली 1849 भरतपुर। और ज्यादा आपको लगता है कि यार क्या लिखना है, पहली बार थे आप, प्रकाशित लिख, आप बोलेगा यार खाली द्विभाषी तो मेरे समझ में नहीं आएगा, समाचार पत्र लिख ले। वो तो खा गया कम से कम, था है किया था गया था हुआ था, वो तो अपने को ही लगाने आता है, इतने तो अपने लगा लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखा करो सारे सब्जेक्ट में, तुम क्या मैं ज्यादा कहूंगा ना तुम मेरे वाले में तो ध्यान देना शुरू कर दोगे, बाकी में ऐसे कैसे लिखोगे। दिमाग एक्टिव रखना है क्लास के अंदर, होना ये चाहिए कि क्लास में 2 घंटे में जो कुछ पढ़ाया गया उसमें से ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 35% क्लास में याद है, घर पे जाके उतना ही कम पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो वो चीजें फिर क्लास का सदुपयोग होना चाहिए, क्लास का मतलब ये थोड़ी कि आए और नोट्स लिखे वापस चले गए, आए और नोट्स लिखे वापस चले गए, फिर तो नोट्स अपने मार्केट में मिलते हैं, ले लो लिख लो एक बार और।
क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन ही ले लो, फिर तो ऑनलाइन लेके लिख लो, इससे कम हो जाएगा। पर यहाँ फीस दी, पूरी फीस दी, फायदा उठाया जाए उसका। चलो अब सुनो, देखो पहला अखबार कौन सा, दोबारा बता दो एक बार मेरे को, कौन सा था? मजहरुल सरूर। कहां से पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ, कब पब्लिश हुआ? सुनना, देखो एक बार लिखना, बताना। तीन अखबार लिखे हैं, देखो मेरे नाम बताओ, देख इनके। जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट। जोधपुर गवर्नमेंट गजट कब पास हुआ? मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। नाम से लग रहा है तीनों मारवाड़ के। तीन अखबार थे, तीनों मारवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किए गए। किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? बता लो सीधे सीधे, या आपको तो वैसे लिखो 1864 में मारवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया गया था। पब्लिश्ड बाय मारवाड़ स्टेट। बीकानेर का महाराजा बाड़लू विद्रोह दबाने के लिए गया तो तात्या टोपे को 10 घुड़सवार क्यों दिए? दोनों दोस्त थे, क्रांति खत्म ही हो गई थी यार 1859 में, तो तात्या टोपे को सहायता देने में क्या लगता है फिर? कौन कौन से बताओ देखे? जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट और मरुधर मित्र। जोधपुर गवर्नमेंट गजट कब पास हुआ, और आपका मारवाड़ गजट कब हुआ, मरुधर मित्र कब हुआ? कौन से राज्य ने प्रकाशित किया? कौन से ने? मारवाड़। भरतपुर वालों का कौन सा था? मजहरुल सरूर। वो कब पब्लिश हुआ था? 1849। और वो अपने राजस्थान का क्या माना जाता है, इसलिए एक नंबर पे लिखा पहला, इसलिए सबसे पहले उसी को लिखा हमने। अब सुनना, देखो एक अखबार है उदयपुर गजट। क्या नाम है? उदयपुर। सुनना पहले बात, 1869 में मेवाड़ स्टेट ने पब्लिश किया। कौन से राज्य ने पब्लिश किया? नाम उदयपुर गजट है। मेवाड़ की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? उदयपुर हुआ करती थी। ये अपने राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, वीकली। इससे पहले वाले 15 दिन में या महीने में वैसे आते थे। पहला वीकली न्यूज़पेपर, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र यदि कोई निकला था तो वो कौन सा था? कौन सा था? 10 साल बाद। कितने साल बाद? 1879 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह ने इसका नाम बदल दिया, और इसका नाम बदल के कर दिया सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या कर दिया गया? कब नाम बदल दिया गया? कब पब्लिश हुआ अखबार? कि कौन से राज्य द्वारा? किस प्रकार का अखबार था? पहला साप्ताहिक। 1879 में नाम बदल के क्या किया गया? सज्जन कीर्ति सुधा। लिखो, लिख लो उदयपुर गजट, हेडिंग डालो उदयपुर गजट। उदयपुर गजट 1879 ईस्वी में मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया गया था।
In 1869 AD, मेवाड़ स्टेट पब्लिश्ड इट 1869 सॉरी 79 नहीं 69 1869 ईस्वी में मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया गया था. In 1869 AD, मेवाड़ स्टेट पब्लिश्ड इट मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया गया था. मेवाड़ स्टेट पब्लिश्ड इट. यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था. इट वॉज फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान. यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था. इट वॉज फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान. यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था. इट वॉज फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान. 1879 ईस्वी में इन 1879 एडी 1879 ईस्वी में इन 1879 एडी इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था. इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर. इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था. इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर. इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था. क्यों लिखना है? नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सज्जन कीर्ति सुधा. महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर हमने खूब सारी बातें तो पढ़ी है. महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्र सभा बनाई 1880 में. महाराणा सज्जन सिंह ने आपके देश हितैषणी सभा बनाई थी 77 में. महाराणा सज्जन सिंह के टाइम में दयानंद सरस्वती उदयपुर में रहे थे. परोपकारिणी सभा का सभापति बनाया गया. सेम टाइम ही तो है. वही तो टाइम पीरियड चल रहा है आपका. 79 77 79 80 82 83 सारी सारी वही तो बातें चल रही. अगला सुनो, देखो अगला अखबार का नाम है सर्वहित. सुनना देखो एक बार, है ना, फिर लिखेंगे अपने. क्या नाम है अखबार का? सर्व. 1890 में बूंदी वालों ने पब्लिश किया इसको. किसने पब्लिश किया? इस अखबार पे मुद्रण संख्या लिखी जाती. क्या लिखते थे? मुद्रण. सुनना देखो, प्रिंटिंग नंबर लिखा जाता था. आप कभी किसी अखबार को पढ़ोगे, उस पर नोटिस करोगे, उसके ऊपर लिखा होता है ये कौन सी प्रेस से छपा है, इसकी कितनी कॉपीज रिलीज की गई थी, और इसके प्रिंटिंग नंबर क्या है, सबका सब लिखा होता. तो पहली बार किसी अखबार पर अपने ये प्रिंटिंग नंबर लिखे जाते थे, तो वो अखबार कौन सा था, कब पब्लिश हुआ, कौन से स्टेट ने किया, और क्या लिखी जाती थी. देख लो, हेडिंग डालो सर्वहित. सर्वहित 1890 ईस्वी में बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था. इन 1890 एडी बूंदी स्टेट पब्लिश्ड इट. 1890 ईस्वी में बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था. इन 1890 एडी बूंदी स्टेट पब्लिश्ड इट. बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था. बूंदी 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 राज्य द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था. बूंदी स्टेट पब्लिश्ड इट. इस पर मुद्रण संख्या लिखी जाती थी. प्रिंटिंग नंबर इज मेंशन्ड वॉज मेंशन्ड इन इट. इस पर मुद्रण संख्या लिखी जाती थी. प्रिंटिंग नंबर वॉज मेंशन्ड इन इट. इस पर मुद्रण संख्या लिखी जाती थी. प्रिंटिंग नंबर वॉज मेंशन्ड इन इट. 6 अखबार है, 6 के 6 गवर्नमेंट के अखबार है. एक भरतपुर वालों का अखबार है, वो कौन सा है? मजहरुल सरूर. 3 जोधपुर वालों का अखबार है, कौन कौन से? जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट और मरुधर मित्र. एक उदयपुर वालों का अखबार है उदयपुर गजट. एक बूंदी वालों का अखबार है, कौन सा है? सर्वहित. अच्छा, जो मजहरुल सरूर है वो कब पारित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? 1849. जोधपुर वाले 3 कब कब हुए? 1864, 1866, 1866. उदयपुर वालों ने कब किया? 1869. कब किया? 1869. और ये सर्वहित वाला कब हुआ? 1890. सर्वहित वाले में एक अलग से बात है, इसमें क्या लिखी जाती थी? मुद्रण से. उदयपुर गजट में 2 बात है. एक तो पहला साप्ताहिक था, और दूसरा 79 में नाम बदल के सज्जन कीर्ति सुधाकर. मजहरुल सरूर में 2 बात है. एक तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र था, और एक वो कैसा था? बाइलिंगुअल था. कौन कौन सी भाषाओं में? अगला लिखो. हाँ, पर नहीं लिखनी ये बात आपने. अगला लिखो, राजपूताना अखबार. या इसका एक नाम और था, रोस्तुल तालीम.
शिक्षा होता है तालीम का। क्या नाम है अखबार का बताओ देखिए? राजपूताना अखबार रोस्तुल तालीम। एक बार लिखना मत, एक बार इधर ध्यान दो। 1856 में इसको पब्लिश कर रहे थे कन्हैया लाल। कौन पब्लिश कर रहे थे? कन्हैया लाल नाम के एक व्यक्ति ने इसको प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? जयपुर से। कहां से पब्लिश किया था? कौन सा अखबार? दोनों नाम बोलो। दो नाम है ना, इसका मतलब बाई लैंग्वेज है। एक हिंदी में, एक उर्दू। एक हिंदी में रह के उर्दू के। कौन सा अखबार? राजपूताना अखबार या रोस्तुल तालिब। कब पब्लिश हुआ? किसने पब्लिश किया? कहां से पब्लिश किया? कितनी भाषाओं में किया? कौन कौन सी भाषाओं में? देखो, लिखो राजपूताना अखबार या रोस्तुल तालिम, लिख लिया हेडिंग? देखो 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, कन्हैया लाल ने इसे जयपुर से प्रकाशित किया था। कन्हैया लाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैया लाल ने इसे जयपुर से प्रकाशित किया था। कन्हैया लाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैया लाल ने इसे जयपुर से प्रकाशित किया था। कन्हैया लाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैया लाल ने इसे जयपुर से प्रकाशित किया था। कन्हैया लाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था। इट वॉज ए बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर। इसी के ब्रैकेट में लिख ले हिंदी तथा उर्दू। ये जो लाइन लिखी इसी के ब्रैकेट में उतार ले, हिंदी तथा उर्दू। कौन कौन सी भाषाओं में? हिंदी और उर्दू। अगला लिखे राजपूताना गजट। क्या नाम बताओ देखिए? सुनना देखो, 1885 में अजमेर से पब्लिश हुआ था। कहां से पब्लिश हुआ था? पब्लिश करने वाले जो बंदे थे उनका नाम बड़ा गजब है। उनका नाम था मौलवी मुराद अली बीमार। क्या नाम था? मौलवी मुराद अली बीमार। वो दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मुझे क्या कर दे, बीमार कर दे। इसलिए नाम क्या हो गया? मौलवी मुराद अली बीमार। इस अखबार ने सरकार की आलोचना की। अखबार बेसिकली क्या करता है? सरकारों की आलोचना करता है। सरकार की आलोचना की। इनको बाद में सरकार की आलोचना के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? मौलवी मुराद। एक महिला इस अखबार से जुड़ी हुई थी। उन महिला का नाम था मोती बेगम। क्या नाम था? तो कोई पूछे मोती बेगम नामक महिला कौन से अखबार से जुड़ी हुई थी, या राजपूताना गजट से कौन सी महिला जुड़ी हुई थी? देखो 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में मौलवी मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मौलवी मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। इन्होंने सरकार की आलोचना की थी। ही क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट। इन्होंने सरकार की आलोचना की थी। ही क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट। इन्होंने सरकार की आलोचना की थी। ही क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट। अतः इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ही वॉज अरेस्टेड। अतः इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ही वॉज अरेस्टेड। बीमार तो पड़े नहीं पड़े, गिरफ्तार जरूर हुए। अतः इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ही वॉज अरेस्टेड। लाइन चेंज करके लिखना। मोती बेगम नामक महिला, ए वुमन नेम्ड मोती बेगम,
मोती बेगम नामक महिला, ए वुमन नेम्ड मोती बेगम, इस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी, वॉज एसोसिएटेड विद दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी, वॉज एसोसिएटेड विद दिस न्यूज़पेपर। है, हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? प्रकाशित करने के लिए थोड़ी गिरफ्तार किया, अखबार बंद थोड़ी किया है, उल्टा सुल्टा लिखोगे तो फट्टे लगाए जाएंगे वैसा। अगला लिखो, राजपूताना हेराल्ड, क्या नाम अखबार का बताओ देखिए, राजपूताना हेराल्ड। सुनना, देखो एक बार लिखना मत। वही 1885 में अजमेर से पब्लिश हुआ, और इस बार पब्लिश करने वाले थे हनुमान सिंह। कौन थे? हनुमान। तो हनुमान सिंह ने कौन सा अखबार पब्लिश किया? राजपूताना हेराल्ड। कहां से किया, कब किया? दो लोगों की बड़ी आलोचना की इन्होंने, एक तो जोधपुर के एक प्रधानमंत्री की, सर प्रताप, नाम पढ़ा था, तो सर प्रताप के कामों की आलोचना की। एक उस समय राजस्थान का एजीजी बन गया था, उस एजीजी का नाम था पाउलेट। क्या नाम था? पाउलेट। पाउलेट राजस्थान का कौन हुआ करता था? एजीजी। इन दोनों की आलोचना की थी। यह आपके अंग्रेजी का ऐसा पहला अखबार है जो सरकार की आलोचना कर रहा था, वरना अंग्रेजी वाले अखबार सरकार की आलोचना करते नहीं। पहले सुननी, अरे बात इतनी पंचायती भी नहीं, पहले बात सुनो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा तब लिखना। यह अंग्रेजी का ऐसा पहला अखबार था जिसने सरकार की आलोचना की, क्योंकि अंग्रेजी वाले अखबार सरकार की आलोचना करते नहीं। कारण, अंग्रेजी वाले अखबार अंग्रेजी निकालते थे, तो अंग्रेज अंग्रेजों की आलोचना करेंगे नहीं। या अंग्रेजी वाले अखबार वही लोग निकालते जो अंग्रेजों के समर्थक थे, तो वो भी कभी आलोचना करेंगे नहीं। लेकिन कई बाद में लोगों ने, दूसरों ने भी निकालना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सरकार की आलोचना की। अंग्रेजी का कोई अखबार जो सरकार की आलोचना कर रहा था, कौन सा था? राजपूताना एरा। तो अब सरकार की आलोचना जब करते हो ना, तो इससे जनता के अंदर राजनीतिक चेतना आती है, जनता में क्या आती है? पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है। कि भाई जब आप ये कहते हो भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसका मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं ना, वो सही और गलत को जानते हैं, यही अपने आप में अवेयरनेस है। अच्छा, ये गलतियां किसकी बताई जा रही है? पॉलिटिक्स की, तो अपने आप में वो कैसी अवेयरनेस होगी? पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी, राजनीतिक चेतना। तो अंग्रेजी का पहला अखबार जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार कर रहा था, कब पब्लिश हुआ, कहां से पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, किस किस की आलोचना की? कौन है सर प्रताप? कहाँ के प्रधानमंत्री? और पाउलेट कौन है? कहाँ का आईजीजी? कहाँ का आईजीजी? राजस्थान। देखो, 1885 ईस्वी में हनुमान सिंह ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। In 1885 AD, हनुमान सिंह published it from अजमेर। 1885 ईस्वी में, in 1885 AD, हनुमान सिंह ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। हनुमान सिंह published it from अजमेर। हनुमान सिंह ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। हनुमान सिंह published it from अजमेर। इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप तथा एजीजी पाउलेट की आलोचना की थी। क्रिटिसाइज जोधपुर पीएम सर प्रताप एंड एजीजी पाउलेट। जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप तथा एजीजी पाउलेट की आलोचना की थी। क्रिटिसाइज जोधपुर पीएम सर प्रताप एंड एजीजी पाउलेट। जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप तथा एजीजी पाउलेट की आलोचना की थी। एंड क्रिटिसाइज एजीजी पाउलेट। एजीजी पाउलेट की आलोचना की थी। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। यह अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। यह अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था, विच इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान।
जिसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था, which infused political awareness in राजस्थान। जिसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था, which infused political awareness in राजस्थान। लास्ट तीनों अखबारों के नाम देखो आप, राजपूताना अखबार, राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड। कब कब पब्लिश हुए? 1856, 1885, 1885। एक जयपुर से, बाकी दोनों अजमेर से। जयपुर वाला किसने पब्लिश किया? कन्हैयालाल। अजमेर वाले दोनों किसने? मौलवी मुराद अली बीमार, हनुमान सिंह। मौलवी मुराद अली बीमार और हनुमान सिंह। जयपुर वाले की विशेषता है कि वो कैसा अखबार है? बाइलैंग्वेज। एक नाम, दो नाम है उसके, एक राजपूताना अखबार, दूसरा नाम क्या है? रोस्तुल तालीम। मतलब एक हिंदी में पब्लिश होता है, एक उर्दू में पब्लिश होता है। और जो राजपूताना गजट है उसकी विशेषता यह है कि उसके जो प्रकाशक थे मौलवी मुराद अली बीमार, उन्होंने सरकार की आलोचना की, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला जोड़ी हुई थी, उनसे मोती बेगम। हनुमान सिंह जी वाला जो अखबार है, इसने प्रधानमंत्री की आलोचना की सर प्रताप, एजीजी की आलोचना की पाउलेट, और ये अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार है जो जनता में क्या जगा रहा था? राजनीतिक चेतना। अगला अखबार लिखो। देसी देसी। क्या नाम अखबार का बताओ, सुनना एक बार। 1882 में अजमेर से पब्लिश हुआ था। पब्लिश करने वाले थे मुन्ना लाल वर्मा। क्या नाम था? नन्ना मुन्ना राई यूं देश का, ये देश के हितैषी थे, सिपाही नहीं थे, इसलिए नाम क्या अखबार का? देश हितैषी। ये अखबार बेसिकली आर्य समाज की विचारधारा का अखबार था। किसकी विचारधारा का? आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का यदि प्रयास किसी अखबार ने किया था तो वो अखबार कौन सा था? कौन सा अखबार था? किसने पब्लिश किया? कब पब्लिश किया? कहां से पब्लिश किया? लिखो। 1882 ईस्वी में, इन 1982 एडी, 1882 ईस्वी में, 1982 एडी, मुन्नालाल वर्मा ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुन्नालाल वर्मा ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुन्नालाल वर्मा ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। यह आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। दिस न्यूज़पेपर रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। यह आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। दिस न्यूज़पेपर रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र कौन सा? कौन सा था? देश। अगला लिखो आप, हेडिंग डालो राजस्थान समाचार। और सुनना देखो। सुनना पहले बात। 1889 में अजमेर से पब्लिश हुआ था। पब्लिश करने वाले थे मुंशी समर्थदान चारण। पब्लिश करने वाले कौन थे? मुंशी समर्थदान चारण। कौन सा अखबार पब्लिश किया? कब किया? पूरे राजस्थान को समाचार सुनाने का काम तो कोई समर्थ आदमी कर सकता है, तो वो समर्थ आदमी कौन थे? समर्थदान चारण। सुनना देखो। जब शुरुआत की गई थी तब पहले ये अखबार था वीकली। कैसा था? बाद में कर दिया गया डेली। पहला कैसा था? साप्ताहिक। बाद में क्या कर दिया गया? डेली।
शुरुआत में केवल आर्य समाज वालों की खबरें छापता था। उन दिनों आर्य समाज का बड़ा प्रचार प्रसार था, लेकिन बाद में इसने कहा नहीं, वैसा अपने तो पॉलिटिकल भी छापेंगे। लेकिन बाद में कैसे खबरें छापने शुरू कर दी? राजनीतिक समाचार या राजनीतिक खबरें छापने शुरू कर दी। ऐसी क्या राजनीतिक खबर छापी इन्होंने? मुख्य 1896 की बात है। कब की बात है? अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा को हटा दिया था। झालावाड़ के राजा का नाम था जालिम सिंह सेकंड। जालिम सिंह सेकंड कहां का राजा है? क्या नाम था? अंग्रेजों ने इसे कब हटा दिया? 1896 में। तब इस अखबार ने अंग्रेजों की आलोचना की। किसकी आलोचना की? सरकारों की आलोचना अपने आप में क्या लेके आती है? राजनीतिक चेतना। इसका मतलब अब कैसी खबरें छाप रहा था ये? अखबार का नाम क्या है? कब से, कहां से, कौन पब्लिश कर रहा? पहले कैसा था, बाद में कैसा? पहले किसकी, बाद में कौन से, कब, किसको, कहां का राजा था, किसने हटा दिया? किसने? अंग्रेजों ने। इस अखबार ने क्या की इसकी? अंग्रेजों की या राजा की? अंग्रेजों। किसकी आलोचना की? अंग्रेजों। देखो 1889 ईस्वी में, इन 1889 एडी, 1889 ईस्वी में, इन 1889 एडी, मुंशी समर्थदान चारण ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुंशी समर्थदान चारण ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुंशी समर्थदान चारण ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। लाइन चेंज कर लिखो। प्रारंभ में इनिशियली यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। प्रारंभ में इनिशियली यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन, इसे दैनिक बना दिया गया था। इट वॉज मेड डेली। इसे दैनिक कर दिया गया था। इट वॉज मेड डेली। इसे दैनिक कर दिया गया था। इट वॉज मेड डेली। अगला लिखो। पहले अर्लियर यह आर्य समाज से संबंधित खबरें प्रकाशित करता था। इट पब्लिश्ड न्यूज रिलेटेड टू आर्य समाज। पहले यह आर्य समाज से संबंधित खबरें प्रकाशित करता था। अर्लियर इट पब्लिश्ड न्यूज रिलेटेड टू आर्य समाज। पहले यह आर्य समाज से संबंधित खबरें प्रकाशित करता था। अर्लियर इट पब्लिश्ड न्यूज रिलेटेड टू आर्य समाज। लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, बट लेटर ऑन, यह राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित करने लग गया था। इट स्टार्टेड टू पब्लिश पॉलिटिकल न्यूज। यह राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित करने लग गया था। इट स्टार्टेड टू पब्लिश पॉलिटिकल न्यूज। यह राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित करने लग गया था। इट स्टार्टेड टू पब्लिश पॉलिटिकल न्यूज। लाइन चेंज करके लिखो। 1896 ईस्वी में, इन 1896 एडी, 1896 ईस्वी में, इन 1896 एडी, अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। तो दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। तो दिस न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड।
अतः इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। तो दिस न्यूज पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की। कौन सी अखबार की? कौन सी कौन से अखबार ने? राजस्थान से। उतर लिया। अगला अखबार लिखो, आर्य मार्तंड। सुनना देखो, 1923 में अजमेर से पब्लिश हुआ। पब्लिश किया राम सहाय शर्मा ने। किसने पब्लिश किया? राम सहाय। कौन सा अखबार? कौन सा है? किसने पब्लिश किया? कब पब्लिश किया? अच्छा, आप कभी अखबार देखेंगे तो अखबार में एक पूरा कॉलम आता है, इस पे लिखा होता है वैवाहिकी, मैट्रोमोनियल, है ना? वर चाहिए वधु चाहिए, आता है वैवाहिकी वाला, एक तरफ वर चाहिए एक तरफ वधु चाहिए। अब उसके पैसे लगते हैं। आपको अखबार में कोई भी न्यूज दिलवानी तो उसके क्या लगेंगे? पैसे लगे। ऐसा कुछ भी, आपको शादी के लिए विज्ञापन दिलवाना, इवन शोक संदेश भी दिलवाना है, आपको सूचना देनी थी, अखबार वाले आपसे क्या लेंगे? रुपए। इस अखबार का नाम क्या, दोबारा बताओ? आर्य समाज। आर्य समाज किसके काम करता था? समाज सुधार। तो इस अखबार ने उस समय कहा था, यदि कोई विडो रीमैरिज का विज्ञापन देता है, किसका विज्ञापन देता है, तो हम फ्री में छापेंगे, उसके हम किसी प्रकार के रुपए लेंगे, निःशुल्क विज्ञापन छाप देंगे। किसका निःशुल्क विज्ञापन छाप देंगे? भाई उस समय समाज में विधवा विवाह होते नहीं थे, तो यदि फिर भी कोई करना चाहता है, आसपास में हो नहीं रहा, पर अखबार में एड दे दें, क्या पता कोई आदमी इच्छुक और विधवा विवाह करना चाहता तो आ जाए, तो अखबार में एड देने क्या लगेंगे? रुपए। इस अखबार ने कहा हम रुपए लेंगे, ये तो हम फ्री में छाप देंगे। कौन से अखबार ने कहा? जो कि कब पब्लिश हुआ, कहां से पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, और क्या बात की इस अखबार ने? विडो रीमैरिज के एडवर्टाइजमेंट जो वो क्या छाप दी जाएंगे? फ्री छाप दी जाएंगे। लिखो, 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी, 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी, राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। यह समाचार पत्र, दिस न्यूज़पेपर, यह समाचार पत्र, दिस न्यूज़पेपर, विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। अजमेर से इसलिए क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज इस बात के लिए मना नहीं करते थे, अहिंसक रूप से कुछ ही करो, कोई मना नहीं था। यह समाचार पत्र, दिस न्यूज़पेपर, विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। अगला अखबार लिखो, त्याग भूमि। विज्ञापन। अगला अखबार कौन सा है? त्याग। सुनना देखो बात, 1927 में। कब? 19 अजमेर से पब्लिश हुआ। पब्लिश किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया? कहां कहां पढ़ा हमने हरिभाऊ उपाध्याय का नाम? बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज उनको नेता बना के गए थे। और कहा नाम पढ़ा हमने? महिला शिक्षा सदन किसकी स्थापना की थी? महिला शिक्षा सदन। इसका मतलब महिलाओं के लिए काम कर रहे थे। इस अखबार ने एक तो बेसिकली गांधीवादी विचारधारा का प्रोत्साहन किया। किसका किया? क्योंकि देखो, बिजोलिया में बजाज जी को किसने भेजा था? गांधी जी ने। बजाज जी किसको छोड़ गए? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय भी तो गांधी जी को मानते ही होंगे।
तो कौन सी विचारधारा का अखबार था? तो कोई पूछेगी कौन सा समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता था? इस अखबार में टोटल पन्ने आते थे 64। कितने पन्ने थे? इनमें 16 दिल्ली महिलाओं से संबंधित थे। ये क्वेश्चन है, त्याग भूमि के कितने में से कितने पन्ने महिलाओं के थे? कितने में से? 64 में 16 पन्ने किसके थे? महिलाओं। वो पूरा कॉलम आता था महिलाओं वाला, उसका नाम था आधी दुनिया। क्या नाम था भाई? दुनिया में आधे तो पुरुष और आधी कौन है? महिलाएं। तो हम महिलाओं के लिए छाप रहे हैं, इसलिए उस कॉलम का नाम ही क्या था? आधी दुनिया। पर पन्ने आधे नहीं थे, पन्ने आधों के भी। 64 का आधा 32 और 32 का आधा, तो पन्ने तो कितने छापे? 16। कितने में से? 64। पर उसको नाम क्या दिया? तो आधी दुनिया नाम क्यों दिया? महिलाओं की आबादी कितनी है? आधी। पर उन्होंने कहा भाई 16 छाप देंगे, 32 तो छापे नहीं। ये बड़ी बात है कि 16 पन्ने केवल और केवल किसके? महिलाओं के छापते थे। देखो 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में 1927 एडी, हरिभाऊ उपाध्याय इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। इस समाचार पत्र ने गांधीवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार किया था। इस समाचार पत्र ने गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया था। ये लिख लो, इस समाचार पत्र ने गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। इस समाचार पत्र ने गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया था। गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया था। दिस न्यूज़पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। अगला लिखो, अगली लाइन चेंज कर लिखो। इस समाचार पत्र के 64 में से 16 पृष्ठ, 16 पेज ऑफ 16 पेज आउट ऑफ 64 ऑफ दिस न्यूज़पेपर। इस समाचार पत्र के 64 में से 16 पृष्ठ, 16 पेज आउट ऑफ 64 ऑफ दिस न्यूज़पेपर। इस समाचार पत्र के 64 में से 16 पृष्ठ, 16 पेज आउट ऑफ 64 ऑफ दिस न्यूज़पेपर महिलाओं से संबंधित होते थे। महिलाओं से संबंधित होते थे। वर बिलोंग्ड टू वीमेन। महिलाओं से संबंधित होते थे। वर बिलोंग्ड टू वीमेन। महिलाओं से संबंधित होते थे। वर बिलोंग्ड टू वीमेन। ब्रैकेट में लिख लो आधी दुनिया। इस कॉलम का नाम याद रह जाएगा। इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखो आधी दुनिया। आधी दुनिया। हाँ, साप्ताहिक आते थे, पर लिखना नहीं है। जिनमें मुख्य जानकारियां वही लिखना है। जहां दैनिक आएंगे वहां मैं लिखवाऊंगा ये दैनिक है। उस समय डेली अखबार कौन निकालते थे यार? और डेली 16-16 पन्ने महिलाओं के लिए कहां से लाओगे? तो महीने में एक आ जाए तो ही खूब नहीं है? आज भी तो 7 दिनों में एक 4 पन्ने डेली आते हैं जो महिलाओं के हैं। 7 दिन में एक बार तो मधुरिमा, परिवार, पत्रिका वाले छाप। रसरंग महिलाओं का था क्या भाई? पत्रिका वाले छापते हैं वो कौन सा छापते हैं आपका? परिवार। भास्कर जो छापता है वो क्या छापता है आपका? मधुरिमा। वो जितने भी 4 पन्ने 6 पन्ने जितने भी आते हैं पूरी तरीके से किसके आते हैं? महिलाओं से संबंधित। वैसे इस अखबार ने छापे। आप नोटिस करेंगे लास्ट वाले चारों अखबार समाज सुधार के हैं। लास्ट वाले चारों अखबार है। पहले 6 अखबार स्टेट के हैं। बाद वाले तीनों अखबार राजपूताना नाम वाले हैं। बाद वाले 4 अखबार जो किसके हैं? पढ़ो एक बार, अभी याद करेंगे अपने इनको सबको। सबको पहले से लेकर लास्ट तक पढ़ो।
अच्छा, स्टेट वालों के अखबार बोलो, देखिए कौन कौन से। मजहरुल सरूर, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र, उदयपुर गजट, सर्वैत। कब कब पब्लिश हुए, बिना देखे सन बोलने की कोशिश करो। 1849, 1864, 1866, 1866, 1869 और 1890। कहां कहां के थे, बिना देखे बोलने की कोशिश करो। भरतपुर, जोधपुर, 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 मेवाड़ और बूंदी। बूंदी वाले की अलग विशेषता क्या है, मुद्रण संख्या लिखी होती थी। ये जो उदयपुर गजट था, राजस्थान का पहला, और 79 में नाम बदल के। और जो पहला अखबार था वो 2 भाषाओं में था, हिंदी और उर्दू। 3 राजपूताना नाम बोले, अखबार बोलो कौन कौन से। राजपूताना अखबार, राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड। दोबारा बोलो नाम एक बार, कौन कौन। ईयर बोलो इनके कब कब देखे। 1856, 1885, 1885। कहां कहां से पब्लिश हुए बताओ। जयपुर, अजमेर और अजमेर। अखबार कहां से हुआ, जयपुर। बाकी दोनों कहां से अजमेर। किस किस ने पब्लिश के नाम याद करो। कन्हैयालाल, मौलवी मुराद अली बीमार, हनुमान सिंह। कौन कौन, दोबारा बताओ। कन्हैयालाल, मौलवी मुराद अली बीमार। अलग अलग विशेषता। जो पहला वो कैसा आपका, द्विभाषी। तो अब उसका दूसरा नाम बोलो। रोस्तुल तालीम। क्या नाम है, रोस्तुल तालीम। बीमार जी ने सरकार की आलोचना की तो महिला कौन थी, हनुमान सिंह जी ने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी और एजी जी की कर दी। अंग्रेजी का पहला अखबार जो राजनीति की चेतना, ये आपके समाज सुधार टाइप वाले 4 अखबार है। पहला आपका देश हितैषी, फिर राजस्थान समाचार, आर्य मार्तंड और त्याग भूमि। दोबारा तो क्या क्या नाम है, देश हितैषी, राजस्थान समाचार, आर्य मार्तंड, त्याग भूमि। कब कब के बताओ देखे। 1882, 1889, 1923, 1927। सारे अजमेर से, सारे अजमेर से। देश हितैषी नन्ना मुन्ना राई कौन था, मुंदालाल वर्मा। पूरे राजस्थान को समाचार सुनाने समर्थ आदमी कौन, मुंशी समर्थदान चारण। कौन थे, मुंशी समर्थदान चारण। आर्य मार्तंड कौन निकाल रहा था, राम सहाय शर्मा। कौन निकाल रहे हैं, और त्याग भूमि कौन निकाल रहे हैं, हरिभाऊ उपद। देश हितैषी की विशेषता है कौन सी विचारधारा। राजस्थान समाचार पहले तो कितने दिनों में आता, 7 दिनों में। बाद में, पहले किसकी, बाद में कौन से राजा को हटाया था, जालिम सिंह सेकंड। कहां का राजा था, कब हटा दिया गया था, 1800। तो इस अखबार ने तारीफ की, आलोचना की। आर्य मार्तंड ने कहा कि वो क्या छाप देगा, निःशुल्क विज्ञापन। क्या छाप देगा, फ्री एडवर्टाइजमेंट। किसके लिए, त्याग भूमि कौन सी विचारधारा, कौन सी, गांधीवादी। टोटल पन्ने कितने, महिलाओं के कितने। कॉलम का नाम क्या था, क्या नाम था, इतनी बातें बड़ी। आगे बढ़ते। कौन सा अखबार बताओ देखिए, क्या नाम है, राजस्थान केसरी। राजस्थान सेवा संघ कब बना था, 1919। कहां पे बना था, वर्धा। कहां बना, वर्धा। बड़ा संगठन था। राजस्थान के सारे किसान आंदोलन किसने किए थे, राजस्थान सेवा संघ। जब 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि हमें हमारे प्रचार प्रसार के लिए अखबार की आवश्यकता है। बिना अखबार के हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिना अखबारों के हम लोगों तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1920 में, कब, वर्धा से, कहां से, अखबार निकाला गया। कौन सा, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन थे बताओ देखिए। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठ। इसके नाम में केसरी सिंह बारठ के कारण है। इसका नाम राजस्थान केसरी किसके नाम पर किया गया, तो कोई पूछे कौन से अखबार का नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर रखा गया। अब अखबार निकालने के लिए सबसे मुख्य आवश्यकता है पैसे। पैसे कौन लगाएगा साहब,
तो जमनालाल बजाज ने कहा, सेठ आदमी वही थे, उन्होंने कहा वित्तीय सहायता जीती भी चाहिए, रुपए जीते भी चाहिए, वो मैं लगा दूं। तो जमनालाल बजाज को इसका वित्तीय सहायता देने वाले बना दिए कि भाई आप पैसे दो हमें, अखबार तो हम निकाल लेंगे। ठीक है साहब, पैसे तो लगा देंगे, कोई बात नहीं है, पर ये छापेगा कौन, कौन देखेगा कि कौन सी खबरें छपनी, कौन सी खबरें नहीं छपनी। तो दो लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, संपादक बना दिए। संपादक समझते हो, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा होता है, एडिटर, जो एडिट करता है। समाचार तो खूब सारे आ गए, आप एडिट करके छापने कितने, वो बना दिए गए आपके विजय सिंह पथिक। कौन बना दिए गए, पथिक जी ने कहा यार मेरे तो और भी खूब सारे काम रहते हैं, एक सब एडिटर और बनाओ मेरे साथ में। एक उप संपादक बना दिए गए राम नारायण चौधरी। कौन बना दिए गए, तो एडिटर तो कौन थे, और सब एडिटर कौन थे, पैसे कौन देते थे, नाम किसके नाम पे रखा गया, कब, कहां से। विजय सिंह जी अब किसान आंदोलन चला रहे हैं तो वो तो आगे राजस्थान, अजमेर आ गए। अब साहब वर्धा से अखबार कौन निकालेगा, तो थोड़े दिनों तक जब विजय सिंह जी इधर अजमेर आ गए थे तो इस अखबार को निकाला था सत्यदेव विद्यालंकार ने। किसने निकाला था, मैं देख लेता हूँ साहब, विजय सिंह जी चले गए तो उनकी जगह मैं पब्लिश कर लेता हूँ। तो जो विजय सिंह जी अजमेर आ जाते हैं तब इस अखबार को कौन निकालता है, सत्यदेव। सत्यदेव विद्यालंकार ने कहा ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, आपका अखबार है आप जानो। तो फिर इनको पता चल गया अगर वर्धा से अखबार निकल नहीं सकता, जब हम खुद राजस्थान में रहते हैं तो वर्धा से कैसे निकालें। तो बाद में इन्होंने इस अखबार को कहां से निकाला, अजमेर। विजय सिंह जी ने वापस कहां से निकालना शुरू कर दिया, तो पहले वर्धा से निकला था लेकिन बाद में कहां से निकला, अजमेर। कब निकला था, 1922 में इस अखबार को बंद कर दिया गया। क्या नहीं पार पड़ रही, इस अखबार को बंद कर देते हैं। कौन सा अखबार, कब से निकला, कहां से निकला, किसके नाम पे नाम रखा गया, किसने रुपए दिए, एडिटर कौन थे, सब एडिटर कौन थे। विजय सिंह जी अजमेर आ गए तो किसने निकाला, बाद में विजय सिंह जी ने इसको कहां से निकालना शुरू किया, बंद कब कर दिया गया। बोले बड़ी सारी बात लिखवा दूं, बोले देखो 1920 ईस्वी में इन 1920 एडी 1920 ईस्वी में इन 1920 एडी इसे वर्धा से प्रकाशित किया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। वर्धा गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, कहां पर है, 1920 ईस्वी में इन 1920 एडी इसे वर्धा से प्रकाशित किया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। इसे वर्धा से प्रकाशित किया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। इसे वर्धा से प्रकाशित किया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। उन्होंने खुद ने नहीं किया है, उनके नाम पर किया गया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। जमनालाल बजाज गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। जमनालाल बजाज गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। जमनालाल बजाज इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। जमनालाल बजाज गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। इस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस न्यूज़पेपर। देखो संपादक बराबर विजय सिंह पथिक, एडिटर जो एडिट करता है न्यूज को, संपादक विजय सिंह पथिक, एडिटर संपादक विजय सिंह पथिक। देखो उप संपादक राम नारायण चौधरी, संपादक विजय सिंह पथिक, उप संपादक राम नारायण चौधरी। उप संपादक कौन है, राम नारायण चौधरी। लाइन चेंज कर लिखो, जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे, व्हेन विजय सिंह पथिक केम टू अजमेर,
जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे, when विजय सिंह पथिक came to अजमेर, जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे, when विजय सिंह पथिक came to अजमेर, तब सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका प्रकाशन किया था। देन सत्यदेव विद्यालंकार पब्लिश्ड इट, तब सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका प्रकाशन किया था। देन सत्यदेव विद्यालंकार पब्लिश्ड इट, सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका प्रकाशन किया था। सत्यदेव विद्यालंकार पब्लिश्ड इट। सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका प्रकाशन किया था। सत्यदेव विद्यालंकार पब्लिश्ड इट। लाइन चेंज कर लिखो। कालांतर में इसे अजमेर से भी प्रकाशित किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर ऑल्सो। कालांतर में इसे अजमेर से भी प्रकाशित किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर ऑल्सो। कालांतर में इसे अजमेर से भी प्रकाशित किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर ऑल्सो। क्यों करेंगे? अजमेर में विजय सिंह जी रहते हैं ना, तो विजय सिंह जी अजमेर आए तब उन्होंने किया था। लाइन चेंज करके लिखो। 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में 1922 एडी इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज क्लोज्ड। इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज क्लोज्ड। कौन से अखबार को बंद कर दिया गया? अब ये जब बंद कर दिया तो इसकी जगह कोई दूसरा तो निकालो भाई साहब। इसकी जगह जो दूसरा निकाला गया था उसका नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा था? अब सुनना देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अखबार था। क्या नाम अखबार का? नवीन। कब बंद किया उसको? 1922। कहां से निकल रहा था तब बंद किया? इसको 1922 में कहां से शुरू करेंगे? कौन प्रकाशित कर रहे थे? अपने विजय सिंह पथिक। इसको भी विजय सिंह जी ने कहा भाई मैं कर दूंगा। पर दिक्कत ये थी कि विजय सिंह जी ने कहा भाई मैं ध्यान रख लूंगा केवल प्रकाशन का, खबरें वबरें छांटने का काम अब मेरे से होगा नहीं, मैं दूसरे काम कर रहा हूं। तो इसके संपादक जो बनाए गए थे वो थे किशोर सिंह वर्मा। कौन थे? एडिटर किसको बनाया गया था? प्रकाशक या प्रकाशन करने वाले तो कौन बन गए? और एडिटर किसको बना दिया? किशोर सिंह वर्मा। अच्छा, वास्तव में कौन से एक संगठन से जुड़ा हुआ अखबार है? कौन से संगठन से जुड़ा? राजस्थान सेवा संघ। तो ये कह दिया गया राजस्थान सेवा संघ को जो कुछ करना है वो किसमें छाप दिया जाए। तो ये राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र था। राजस्थान सेवा संघ का, उसके मुख से जो बोलना है, राजस्थान सेवा संघ वालों को जो कहना है वो कौन से अखबार में छपेगा? कौन से में? मैनिफेस्टो। क्या था उनका? मैनिफेस्टो। बोलो क्या था उनका? हर पार्टी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जारी किया। क्या करते हैं उसके अंदर? क्या लिखते हैं? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। राजस्थान सेवा संघ क्या करेगा? कौन से अखबार में छापेगा? तो राजस्थान सेवा संघ का मैनिफेस्टो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? कौन छापता था इसको? तो विजय सिंह पथिक ने ऊपर, इसके सबसे ऊपर डेली 4 लाइनें लिखी आती थी इसकी। एक इसका ध्येय वाक्य था, स्लोगन था इसका एक, वो डेली इसके ऊपर लाइनें लिखते थे। लाइनें थी, यस वैभव की चाह नहीं, क्या लाइनें थी बताओ देखे? चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह नहीं। यस क्या होता है? प्रसिद्धि, वैभव, लग्जरी, रुपए टक्के पैसे। ना तो मुझे प्रसिद्धि चाहिए, ना मुझे रुपए टक्के चाहिए, ना मुझे जीवन चाहिए। रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। चाह है तो बस यह है। बोलो क्या लिखा है? चाह है तो बस यह है। जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। क्या मतलब होता है स्वेच्छाचार? अपने अच्छा के अनुसार कोई किसी का दमन करे तो वो अपने आप में क्या है? स्वेच्छाचार।
अपनी मर्जी का राज करे, जनता से पूछे नहीं। तो क्या लाइनें थी, 4 लाइनें बताओ देखिए। चाहा नहीं जीवन रहे ना रहे, चाहा है तो बस यह है। अच्छा, कौन से संगठन की खबरें छापता है? राजस्थान सेवा संघ क्या कर रहा था राजस्थान में? इसमें बेसिकली 3 आंदोलनों की खबरें छपी थी ज्यादा, बिजोलिया, बेगू और एक ही। कौन कौन से आंदोलनों की? एक ही चल रहा था, मोतीलाल तेजावत वाला। तीनों एक टाइम में लगभग 1922 के आसपास तीनों चल रहे हैं, इनकी खबरें छापी थी। ये अखबार इतना ज्यादा विरोध कर रहा था कि 1923 में इस अखबार को प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने बैन कर दिया कि साहब ये अखबार निकलेगा नहीं। तो ये बड़े चालू पड़े, इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया तरुण राजस्थान। पहले था नया और बाद में कर दिया जवान। पहले नया राजस्थान, बाद में क्या कर दिया? तो नवीन राजस्थान कब पब्लिश हुआ? कहां से पब्लिश हुआ? कहां से? किसने पब्लिश किया? एडिटर कौन बनाए गए? किसकी खबरें छापता था? कौन कौन से आंदोलनों की छापी? कब बैन लगा दिया गया? तो अपना नाम बदल के क्या कर लिया? 4 लाइनें डेली क्या लिखी आती? जग में स्वेच्छाचार दमननार, लिखो। 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किया था। इन 1922 एडी विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किया था। इन 1922 एडी विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। विजय सिंह पथिक ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। विजय सिंह पथिक पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। विजय सिंह पथिक ने इसे अजमेर से प्रकाशित किया था। नीचे लिखो संपादक किशोर सिंह वर्मा, एडिटर संपादक किशोर सिंह वर्मा। एडिटर कौन है बताओ देखे? किशोर सिंह वर्मा। लिखो, यह राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र था। इट वॉज ए मैनिफेस्टो ऑफ राजस्थान सेवा संघ। समझ गए ना मुखपत्र? भाई मुख से बोलते हैं ना अपने, तो राजस्थान सेवा संघ तो बोल नहीं सकता, उसकी जगह कौन बोलेगा? समाचार पत्र बोलेगा हमारा। यह राजस्थान सेवा संघ का मुखपत्र था। इट वॉज ए मैनिफेस्टो ऑफ राजस्थान सेवा संघ। इसने बिजोलिया, बेगू तथा एक ही आंदोलनों की खबरें प्रकाशित की थी। इट पब्लिश्ड न्यूज अबाउट बिजोलिया, बेगू एंड एकी मूवमेंट्स। इसने बिजोलिया, बेगू तथा एकी आंदोलनों की खबरें प्रकाशित की थी। इट पब्लिश्ड न्यूज अबाउट बिजोलिया, बेगू एंड एकी मूवमेंट्स। इसने बिजोलिया, बेगू तथा एकी आंदोलनों की खबरें प्रकाशित की थी। इट पब्लिश्ड न्यूज अबाउट बिजोलिया, बेगू एंड एकी मूवमेंट। लाइन चेंज कर लिखना। 1923 ईस्वी में इन 1923 एडी 1923 ईस्वी में 1923 एडी इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिस न्यूज़पेपर वाज बैंड। अतः इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान रखा गया था। सो इट वाज रीनेम्ड एज तरुण राजस्थान। अतः इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान रखा गया था। तो इट वाज रीनेम्ड एज तरुण राजस्थान। अतः इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान रखा गया था। तो इट वाज रीनेम्ड एज तरुण राजस्थान। नाम बदलकर क्या रखा गया था? ये ध्येय वाक्य उतार लो, नीचे लिख लो इसके ध्येय वाक्य स्लोगन।